Good morning to all. In this video we start chapter 6 of class 10th. The chapter name is triangles. हम स्टार्ट करते हैं द वर्ड ट्राइंगल से. ट्राइंगल्स क्या होता है? शेप और अ शेप हैविंग 3 साइड्स, जिसकी 3 साइड होती है वो ट्राइंगल्स होते हैं. और ट्राइंगल की डिफरेंट टाइप्स भी हम लोगों ने पढ़ लिए हैं. दैट इज़ इक्विलेटरल ट्राइंगल having all 3 sides are equal, isosceles triangle having 2 sides are equal, and scalene triangle all sides are unequal, है ना. तो अब हमें इसके अंदर जो मेन चीज़ से डील करनी है वो है हमारी सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स. देखिए, जब भी हम लोगों ने ट्राइंगल के बारे में पढ़ा है क्लास 9th के अंदर, तो हमने एक क्राइटेरिया पढ़ा था, दैट इज़ कॉन्ग्रुएंसी. क्या पढ़ा था? कि ये 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है. अब हम देखेंगे इसके अंदर कि ट्राइंगल्स आर सिमिलर और नॉट. अब सिमिलरिटी के लिए क्राइटेरिया क्या है, पहले हम वो देखेंगे. कॉन्ग्रुएंट शेप्स वो होते हैं, अगर मैं ट्राइंगल की बात करूँ या नॉर्मल किसी भी शेप की बात करूँ, तो कॉन्ग्रुएंट शेप्स वो होते हैं जिनकी शेप और साइज वाइज भी वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं. ठीक है. लेकिन अगर सिमिलर ट्राइंगल या सिमिलर शेप की बात करेंगे तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो सेम साइज़ के भी हो. शेप तो सेम ही होगा बट साइज़ आर नॉट मैंडेटरी, तो दे आर कॉल्ड सिमिलर. इसके लिए हम ये बोल सकते हैं साइज़ के लिए कि उनके जो साइड्स का जो रेशो है वो सेम प्रपोर्शन में होता है या फिर वो सेम रेशो में होते हैं, ये हम बोल सकते हैं. ठीक है. तो कॉन्ग्रुएंसी की अगर हम बात करें तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, जिनका बिल्कुल शेप और साइज़ क्या होता है, सेम होता है. ठीक है. और सिमिलर फिगर्स वो होते हैं कि जो फिगर सिमिलर हो. जैसे कि अगर मैंने 2 शेप लिए, जैसे कि मैंने एक ये लिया स्क्वायर और एक ये स्क्वायर लिया, मैं ये बोल सकती हूँ कि बोथ द स्क्वायर्स आर सिमिलर. क्यों? क्योंकि अगर इसकी साइड्स 2 2 2 ये है और इसकी 4 4 4 है, तब भी ये सेम है, क्योंकि ये और ये रेशो वाइज सेम है. मतलब जो साइड इसकी है इसकी जस्ट डबल है. ये चीज़ चल रही है हमारे. ये क्लियर है. और कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें अगर ये पूरा हमने ये 1 1 1 1 लिया है तो हमें दूसरा भी 1 1 1 1 चाहिए. क्लियर है. अब आगे चलते हैं. 6.1 हम लोग जस्ट ओरली सॉल्व करेंगे, क्योंकि 6.1 आपकी जो है वो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स. इसके अंदर ये पूछा है हमसे, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी के बारे में पूछा है. मैं आपको बुक दिखाती हूँ. फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है हमारा कि ऑल सर्कल्स आर डैश कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर. सारे सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सिमिलर होते हैं. तो कॉन्ग्रुएंसी के बारे में तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी का मतलब मैंने बताया आपको, जिनका शेप और साइज सेम हो. तो हो सकता है कि सर्कल का साइज अलग अलग हो, शेप तो सर्कल ही है, वो राउंड ही है, तो ऑल द सर्कल्स आर सिमिलर. ठीक है. यहाँ पे हम कॉन्ग्रुएंट नहीं फिल कर सकते. अब नेक्स्ट इज ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट. तो सेम यहाँ पे भी हम लोग कॉन्ग्रुएंसी मतलब शेप की बात साइज की बात नहीं कर सकते, तो हम शेप पे जाएंगे. एंड शेप जिसका भी सेम होता है उसको हम सिमिलर बोलते हैं. नेक्स्ट इज ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर. सिमिलर ट्राइंगल्स कौन से होंगे? इक्विलेटरल ट्राइंगल. ठीक है. आइसोसेल्स को हम सिमिलर नहीं बोल सकते. अब नेक्स्ट इज 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर. तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सिमिलर, देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल. जिनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सिमिलर होते हैं उन्हीं की साइड्स जो होती है वो क्या होती है, प्रोपोर्शनल में होती है हमारी. ठीक है. बस उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स. तो सिमिलर फिगर्स के लिए आप लोग क्या एग्जांपल बोल सकते हो? स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, हेक्सागन्स, सब सिमिलर फिगर्स हैं. एंड आगे अगर हम देखें, स्टेट वेदर द फॉलोइंग, ये दिख रहा है आपको आगे थर्ड वाला, कि फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट. तो अब देखो, जो हमारी एस आर है वो 1.5 है, डी सी कितनी है 3, वापस मतलब पूरा 1.5 है, पी क्यू आर एस और हमारा ए बी सी डी 3 3 है. तो हम लोग बोलेंगे कि ये सिमिलर है. नहीं, ये सिमिलर नहीं है. नो, द साइड्स ऑफ पी क्यू आर एस एंड ए बी सी डी प्रपोर्शन में तो है, लेकिन इनके एंगल सेम नहीं है. यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री है ईच, और यहाँ पे ये क्या हो गया, टेढ़ा है. तो इसका मतलब ये जो है वो शेप सिमिलर नहीं है. क्लियर है. अब 6.1 को मैंने आपको ऐसी ओरली बताई है. 6.2 की हम लोग थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है. कि अगर आपको सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स देखना है
ये तो हमने जस्ट ओरली करा। अगर हमें प्रूफ करना है तो हम लोग कौन कौन से रेशियोज़ को अपने माइंड में रखेंगे। एक क्राइटेरिया होता है कि अगर हम लोगों को दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है या सिमिलर बताना है तो हम कैसे बताएंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है कि टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ़ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हुए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है वो होता है एंगल ऑन सेम साइड, ये हमने क्लास 9 में देखा था, ठीक है। एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशो, और दूसरा वो सिमिलर तब होगा जब उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशो में होगी। ये दो बातें आपको स्पेशली ध्यान रखनी है। अगर कोई भी ट्रायंगल को आप सिमिलर बता रहे हो कि भैया ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, तो आप एक तो चेक करोगे उसके एंगल्स को और एक चेक करोगे उसकी साइड्स के रेशो को, ठीक है, कि वो सेम है या नहीं है। जैसे अभी जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था लास्ट वाला कि 1.5 और 3.3, तो साइड्स का रेशो सेम था बट वहाँ पे एंगल सेम नहीं था, इसलिए हमने उसको बोला था कि दीज शेप या दीज स्क्वायर या क्वाड्रिलेटरल आर नॉट सिमिलर, ठीक है। अब नेक्स्ट एक साइंटिस्ट थे थेल्स, ठीक है। आपको थेल्स थ्योरम पे जाके मतलब अगर थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ट्राइंगल्स को सिमिलर करना हो तो पहले हमें थेल्स थ्योरम आनी चाहिए, है ना, कि व्हाट इज थेल्स थ्योरम, ये होती क्या है। तो मैं आपको इसका पूरा डेरिवेशन बताती हूँ कि थेल्स थ्योरम होती क्या है, ठीक है। पहले उसका हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे और फिर उसको डिराइव करेंगे। स्टेटमेंट है हमारा कि इफ़ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल, मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल लिया है दैट इज ABC। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ पैरेलल टू वन साइड, वो लाइन इसके पैरेलल भी हो सकती है, इसके पैरेलल भी हो सकती है, इसके पैरेलल भी हो सकती है। हम ले रहे हैं यहाँ से पैरेलल दैट इज DE। किसके पैरेलल है ये? BC के, ठीक है। इफ़ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, ऑब्वियसली अगर हमने एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है तो वो दूसरी साइड को दो पॉइंट पे डिवाइड करती है, ठीक है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशो, तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो बाकी की दो साइड है वो सेम रेशो में डिवाइड होगी। कैसे? जो हमारा AD होगा वही हमारा DB होगा और जो हमारा AE होगा वही हमारा EC होगा। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि आपको हर ट्राइंगल के अंदर इस चैप्टर में सॉल्व करना है। अगर आपको एक ट्राइंगल दिया और बोला है कि भैया एक लाइन से ऐसे डिवाइड कर रही है, दैन ये और ये सेम रेशो में है, ये और ये सेम रेशो में है। AD अपॉन DB, जो हमारा AD है वही इसका AE है, जो हमारा DB है वही इसका EC है। इसको हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, वैसे मैं आपको प्रूफ पूरा नहीं बता रही हूँ क्योंकि आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो डायरेक्टली हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने यहाँ से एक इसका मीडियन ड्रॉ करा, ठीक है, और एक मैंने यहाँ से ड्रॉ करा, तो ये मीडियन जो होता है वो 90 डिग्री पे डिवाइड करता है ट्राइंगल को। एंड सिमिलरली ये और ये, अब हो क्या रहा है, अब हो ये रहा है कि ये जो बन रहा है ट्राइंगल BDE और जो ट्राइंगल हमारा बन रहा है DEC, ये दोनों ट्राइंगल जो है वो एरिया वाइज भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्यों? क्योंकि ये सेम पैरेलल और सेम बेस पे बन रहे हैं, ठीक है। जो आप एरिया लोगे ना इनका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो एक बार आप बेस लोगे ये AD तो हाइट आ जाएगी आपकी, जहाँ पे मैंने नाम दो उसको N और M, तो हाइट आ जाएगी आपकी NE। और जब आप बेस लोगे AE तो आपकी हाइट आ जाएगी DM, तो ये आगे जाके क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वो आपको ध्यान नहीं रखना, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर किसी ट्राइंगल को बीच से हम लोग डिवाइड करें चार पार्ट में, मतलब दो ट्राइंगल के पार्ट में, तो जो उनकी साइड के रेशो होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है। अब इसका कन्वर्स देखते हैं। इसका कन्वर्स या एक्सियोम क्या है कि इफ़ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, अगर कोई लाइन किसी ट्राइंगल को डिवाइड कर रही है दो साइड को, तो जो लाइन है ना वो थर्ड साइड की ऑटोमेटिकली पैरेलल होगी। तो वो हमसे क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि अगर कोई लाइन ट्राइंगल को डिवाइड कर रही है, मान लीजिए कि डिवाइड तो कर रही है ये AD अपॉन DB और AE अपॉन EC के अंदर, तो क्या DE और BC पैरेलल है? तो हम बोलेंगे येस, क्योंकि हमने ये थ्योरम पढ़ी है कि अगर कोई लाइन की रेशो कोई लाइन किसी साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करती है तो वो पैरेलल होती है थर्ड साइड के, जिनको डिवाइड कर रही है उसके अलावा जो थर्ड साइड बचती है उसकी पैरेलल होती है। इट्स अ थ्योरम और ये प्रूफ है, ठीक है। तो हमें इसको ऐसे ही लेना है। ये बात समझ में आई? अब मान लो कि आपको उसने ट्राइंगल शेप नहीं दिया, क्वेश्चन के अंदर कोई ट्रेपेजियम शेप दिया ऐसे, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसे ट्राइंगल में कन्वर्ट करके उसको ऐसे, जैसे मतलब मैंने ये ट्राइंगल बना लिया,
और ये साइड बना ली, तो अब ये रेशो और ये रेशो सेम हो गए, ये रेशो और ये रेशो सेम हो गए, ठीक है। तो ये हमें समझ डेवलप करनी है कि भाई इसको ऐसे लेंगे क्या। फाइन, समझ में आ गया आपके ये। अब क्वेश्चन देखो 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे इसके। वैसे तो ईजी है, अगर आपको थ्योरम समझ में आ गया और थ्योरम का जो मोटिव है कि भाई ये कहना क्या चाह रहा है वो समझ में आ गया, तब हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है कि इन द गिवन फिगर 1 और 2, मैं 2 का डायग्राम बनाती हूँ। हमको गिवन है कि DE इज पैरेलल टू BC, तो हमें ध्यान रखना है कि अगर उसने पैरेलल वर्ड यूज़ कर लिया इसका मतलब सेम रेशो में डिवाइड कर रहा होगा, और अगर वो ये नहीं बोलता, ये बोलता कि ये सेम रेशो में डिवाइड कर रहा है तो क्या ये पैरेलल है, तो हम इसके रेशो को फिर इक्वल प्रूफ करते हैं कि हाँ इसको इक्वल प्रूफ कर दिया, इसका मतलब वो पैरेलल है। यहाँ पे उसने हमसे क्या बोला है कि अगर DE इज पैरेलल टू BC, ठीक है, तो फाइंड EC, मुझे ये EC निकालना है। अब EC निकालने के लिए हम पहले क्या लिखेंगे, ऐसे लिखना है आपको कि इन अ ट्राइंगल, तरीका क्वेश्चन सॉल्व करने का। वैसे तो आपके MCQs आएंगे बट फिर भी DE इज पैरेलल टू BC, ये हमें लिखना है, ये गिवन है हमको, ठीक है। देन अगर ये इसके पैरेलल है तो ये रेशो क्या होंगे, सिमिलर होंगे, तो AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये हो गया। अब वैल्यू रखो इनकी, व्हाट इज AD 1.5 3 1 एंड EC को आप रखो EC क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं है। देन क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया 3, तो EC की वैल्यू कैसे आएगी, ये जाएगा ऊपर। आफ्टर सॉल्विंग हमें कितना मिल गया 2 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो हमारा जो EC है वो कितना आ गया फाइनली 2 सेंटीमीटर। ईजी है। सेकंड वाले का डायग्राम भी यहीं पे देख लो, आप खुद से सॉल्व करना। डायग्राम कुछ ऐसा है कि ये साइड्स के सिमिलर है, ये है A B C D E, सेम चीज़ निकालनी है आपको। DE आपको दे रखा है, नहीं आपको AD निकालना है, सॉरी ये निकालना है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। AD को हम लोग AD रन देंगे और जो गिवन है उसको रख दो। ये आपको 1.8 गिवन है, 5.4 एंड देन 7.2 ये गिवन है। अब की बार आपको ये निकालना है AD, जो रिलेशन है वो तो सेम ही रहने वाला है, करना हमें क्रॉस मल्टीप्लाई ही है और फिर सेम तरीके से हमको इसकी वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। अब है ना हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे ना, तो वो हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट 6.2 के क्वेश्चन नंबर 2 से, ठीक है। और 10 क्वेश्चन है उसको एक ही वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।